काफिला नहीं मेरा मैं अकेला ही चलता हूँ। काफिला नहीं मेरा मैं अकेला ही चलता हूँ। मैं अपनी चुनौतियों को खुद ही लड़ता हूँ। मैं अपनी चुनौतियों को खुद ही लड़ता हूँ। आइए आपके सामने आज मौसम विज्ञान के कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्यूफोर्ड पैमाना प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ब्यूफोर्ड पैमाना हवा की गति को मापने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, 1 किलोग्राम वायु में जल वाष्प की मात्रा। 1 किलोग्राम अगर वायु है और उसमें जल वाष्प की मात्रा होगी तो वो होगी विशिष्ट ऊष्मा। क्या होगी? विशिष्ट ऊष्मा। अगला सवाल, बारिश की बूंद का आकार औसत आकार होता है, जो एवरेज रेन ड्रॉप का साइज होता है वो होता है 2 mm। कितना होता है? 2 mm। अगला सवाल है, कितने प्रतिशत ढाल पर यांत्रिक विधियां अपनाते हैं। तो बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है कि कितने प्रतिशत ढाल पर स्लोप कितना होना चाहिए कि मैकेनिकल मेजर्स अपनाते हैं। तो मोर देन 2% ढाल, जब 2% से अधिक ढाल होता है तो वहां पर मैकेनिकल मेजर्स अपनाते हैं। अगला सवाल, अ जर्नल इन मेट्रोलॉजी, एक है मौसम, ठीक है, एक जर्नल है, पत्रिका। अगला सवाल, किस प्रकार के हवा के माध्यम से 50 से 75% मृदा क्षरण होता है। ठीक है, तो वो कौन सी विंड इरोजन की प्रक्रिया होती है जिसमें 50 से 75% क्षरण होता है? वो है अपनी साल्टेशन प्रक्रिया। कौन सी? साल्टेशन प्रक्रिया। अगला सवाल है, NBSS LUP के अनुसार एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं। नेशनल ब्यूरो सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, जिसका मुख्यालय नागपुर में है, इसने 21 इकोलॉजिकल जोन्स बताए। कितने बताए? 21। अगला सवाल, सस्य विधियों का उपयोग कितने प्रतिशत ढाल पर किया जाता है? सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स अपनाने के लिए हम सस्य विधियों का उपयोग जब लेस देन 2% ढाल होता है तो वहां पर करते हैं। जब 2% से ढाल कम होगा तो हम एग्रोनॉमिक विधियों का उपयोग करते हैं। अगला सवाल, घास पर एल्बिडो कितना होता है? घास पर जो रिफ्लेक्शन होता है कितना होता है? 22 से 25% होता है। ठीक है। अगला सवाल है, एटमोस्फेरिक वाटर इज नोन एज। एटमोस्फेरिक वाटर जो होता है वो ग्रीन वाटर कहलाता है। कौन सा कहलाता है? ग्रीन वाटर कहलाता है। अगला सवाल, फादर ऑफ सॉइल इरोजन। ठीक है, तो सॉइल इरोजन के जो हैं वो कौन है? H.H. बेनेट। कौन है? H.H. बेनेट। अगला सवाल, मौसम पूर्वानुमान लगाया जाता है। मौसम पूर्वानुमान लगाया जाता है साइनोपिटिक चार्ट के द्वारा। किसके द्वारा? साइनोप्टिक चार्ट के द्वारा। अगला सवाल, ओजोन की मोटाई की यूनिट डॉप्सन में मापी जाती है। कि ओजोन की जो मोटाई है किसमें मापी जाती है? डॉप्सन। ठीक है। अगला सवाल है, PAR फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन जो है इसकी यूनिट है आइंस्टीन आर वाट प्रति मीटर स्क्वायर। अगला सवाल, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल वेपर ट्रांसपिरेशन। जो पोटेंशियल वेपर ट्रांसपिरेशन है सबसे पहले किसने दिया? थॉर्नवेट ने दिया था, 1948 में दिया था। ठीक है, थॉर्नवेट ने 1948 में दिया। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो मापी जाती है किसके द्वारा? मापी जाती है पिक्नोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा मापी जाती है? पिक्नोमीटर के द्वारा। अगला सवाल है, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल इज मेजर्ड। जो वाटर टेबल है वो किसके द्वारा मापा जाता है? पीजोमीटर के द्वारा। ठीक है, ये मीटर्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, लाइन कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ इक्वल विंड वेलोसिटी। वो कौन सी लाइन होती है जहां पर विंड वेलोसिटी, हवा की जो गति होती है वो समान होती है? उसे हम कहते हैं आइसोटेक। ठीक है, क्या कहते हैं? आइसोटेक। जहां पे विंड वेलोसिटी समान होती है उस मिलाने वाली रेखा को, उस स्थान को आइसोटेक कहते हैं। अगला सवाल है, इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स कौन सी होती हैं? सोरघम एंड मेज। सोरघम एंड मेज आर इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स। ठीक है, जो इरोजन को बढ़ाती है। इसी के साथ है इरोजन रेसिस्टिंग क्रॉप, तो इसमें आपका विटिवर आता है और लेग्यूम्स आती हैं। ठीक है। अगला सवाल है, यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है इसकी यूनिट क्या होगी? ग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, पूछा जाता है। अगला सवाल है, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की जो यूनिट है वो ग्राम पर केजी है। अगला सवाल, वायु में ओजोन की सांद्रता मापते हैं। भाई जो एयर है उसमें कितना ओजोन कंसंट्रेशन, उसको मापने के लिए ओजोनोमीटर का उपयोग किया